शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आखिरकार माघ मेला को छोड़ करके चले गए और यह भी कह करके गए हैं कि औकात दिखानी होगी। और उनके इस संदेश का मतलब क्या है, उनके इस संदेश के मायने क्या होंगे, क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए जाते जाते वो खतरे की घंटी बजा करके गए हैं। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जब आज माघ मेला छोड़ करके गए तो उसके साथ में वो बहुत कुछ लेकर के भी गए। वो तस्वीरें, वो यादें, जब उनके बटुकों को और बुजुर्ग ब्राह्मणों को घसीटा गया, पीटा गया, वो सब कुछ अपने साथ लेकर के गए। और अब जहां जहां वो घूमेंगे उसको वो लेकर के भी घूमेंगे। सरकार की तरफ से जो पहल होनी चाहिए थी, क्या वो पहल हुई? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस मामले में एक माफी या फिर एक सकारात्मक रवैया दिखा करके इस मामले को यहीं खत्म नहीं किया जा सकता था? लेकिन सरकार ने क्या वाकई किया ही नहीं या फिर बहुत देर कर दी? माघ मेला प्रशासन की तरफ से एक प्रस्ताव भेजा गया। उस प्रस्ताव पर शंकराचार्य ने क्या कहा उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज जाते जाते वक्त उन्होंने जो दो बड़ी बातें कही हैं पहले वो देख लीजिए। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उन्होंने माघ मेला छोड़ने का ऐलान किया। कहा, बिना स्नान दुखी मन से लौटना पड़ रहा है, इसकी कल्पना नहीं की थी। कहा, बिना स्नान दुखी मन से लौट रहा हूं, जिन्होंने अपमान किया है उन्हें औकात दिखानी होगी। तो यह शंकराचार्य का बयान और उन्होंने जो कुछ कहा आज उसको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। 11 दिनों तक लगातार धरना चला, 18 जनवरी से लेकर के, और आज 28 जनवरी जब वो वापस गए तो 11 दिन सरकार की तरफ से कोई आया नहीं। 8 किलोमीटर दूर रह गए केशव प्रसाद मौर्य, वो भी नहीं आए। उन्होंने कहा कि मुझे कहा जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा, यानी सरकार ने कहा नहीं। अगर वही चले जाते तो शायद मामला बन जाता, लेकिन बात बनी नहीं। बहुत सारी बातें इन 18 दिनों के अंदर देखने को मिली। नोटिस चिपकाए गए शंकराचार्य से, शंकराचार्य होने के सबूत मांगे गए, बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई। और इस दौरान उन्होंने ना मौनी अमावस्या का स्नान किया, ना बसंत पंचमी का स्नान किया। और आज 28 तारीख को आज वो निकल गए। जाते जाते उन्होंने जो कहा है उसको सुन लीजिए। शंकराचार्य ने कहा कि इस घटना ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। इससे न्याय, मानवता के प्रति मेरा विश्वास कमजोर हुआ है। मैंने कुछ समय का मौन रख करके प्रार्थना भी की कि जिन लोगों ने अपमान किया है उन्हें दंड मिले। मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास हुआ, इसके पीछे राज्य की सरकार है। अब बताइए आप, एक शंकराचार्य, एक सनातनी साधु संत, उसके मुंह से बद्दुआ निकल रही है। एक शंकराचार्य वो कह रहे हैं कि राज्य की सरकार जिम्मेदार है। मैंने मौन धारण करके और प्रार्थना की है कि जिन लोगों ने मेरे साथ में किया है उनको दंड मिलना चाहिए। शंकराचार्य ने कहा कि इस दुख की भरपाई पता नहीं कौन सा नेता आएगा, कौन सी पार्टी आएगी जो करेगी। प्रयागराज हमेशा से आस्था और शांति की धरती रही है। श्रद्धा के साथ यहां आया था, लेकिन एक ऐसी घटना हो गई जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। सनातनी प्रतीकों का अपमान किया है, उन्हें औकात दिखानी होगी। अब शंकराचार्य कह रहे हैं कि पता नहीं कौन सी पार्टी, कौन सा नेता आएगा जो इसकी भरपाई कर पाएगा, ये जो अपमान किया इसकी भरपाई कर पाएगा। लेकिन जिस तरीके से यहां पर हुआ और सनातनी प्रतीकों का अपमान किया गया, इससे मन दुखी हो गया। अविमुक्तेश्वर ने कहा कि प्रशासन के कल के प्रस्ताव में मौनी अमावस्या की घटना के लिए माफी नहीं मांगी गई। असली सम्मान तब होता जब गलती मानी जाए और सच्चे मन से माफी मांगी जाए। जब तक मूल घटना की जिम्मेदारी लेकर के दोषी लोग माफी नहीं मांगते हैं, तब तक किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करूंगा। अगर मैं उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता तो उस दिन हुई घटना और उनके भक्तों के अपमान का मुद्दा दब जाता। अब देखिए, शंकराचार्य को माघ मेला प्रशासन की तरफ से कहा गया कि आपको कल हम
पालकी पर बैठा करके गंगा स्नान करवा करके लाएंगे, फूलों की बारिश करेंगे, सारी बातें कही। लेकिन उस प्रस्ताव के अंदर 18 जनवरी को जो कुछ हुआ था उसको लेकर के कोई माफी, खेद प्रकट करना इस तरह से नहीं लिखा गया, ये शंकराचार्य ने कहा है। अब सवाल यह है कि अगर वो स्नान कर लेते तो जो बात थी या जो विवाद था या जो मामला था या जो मसला था फिर वो खत्म हो जाता। फिर ये कहा जाता कि देखिए आपने खुद तो स्नान कर लिया, लेकिन आपके बटुकों के साथ में, आपके शंकराचार्यों, आपके जो साधु संत हैं उनके साथ में जो अपमान हुआ उस पर तो आप घूट पी करके रह गए, उनका तो कुछ हुआ ही नहीं, उन्होंने तो फिर ऐसे ही हुआ, यानी आपका सम्मान हुआ, आप चले गए, बाकी लोग रह गए। और दूसरा तबका वो ये कह रहा है कि देखो इनको स्नान करना ही नहीं था, शुरुआत से ही नहीं करना था। और दूसरा तबका वो तो कहेगा ही कि देखो शंकराचार्य को स्नान नहीं करना था, राजनीति करनी थी, वरना माघ मेला प्रशासन ने कह दिया कि आइए आपको स्नान करवाते हैं, इन्होंने मना कर दिया। तो अब इस मामले में एक तरीके से जो है वो लाइन खिंच गई है, लेकिन समझने वाले समझ गए कि कौन गलत है और कौन सही है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसकी तो हमको बैठ करके रणनीति बनानी होगी। अभी तक तो हमने कोई रणनीति बनाई नहीं, हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारा ये विश्वास था कि लंबा समय मिल गया है, सरकारें इस पे चिंतन मनन करेंगी, उत्तर प्रदेश की सरकार भी करेगी, और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस पार्टी की है उसी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार भी है, वे भी इस पर चिंतन मनन करेंगे, क्योंकि केवल ये उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, ये विश्व में जहाँ पर भी सनातनी हिंदू विद्यमान है उन सबका मसला है, जरूर इस पे विचार होगा। इसलिए हम भरोसा करके, आशा करके बैठे हुए थे, लेकिन आज 11 दिन के बाद वो आशा हमारी टूटी है, और इसीलिए अब इस बारे में हम जो हमारे सहयोगी लोग हैं, चिंतक लोग हैं, उनको बुलाएंगे और बुला करके उनके साथ बैठेंगे और एक रणनीति बनाएंगे और उसकी घोषणा आपके माध्यम से करेंगे, और उसका क्रियान्वयन करते हुए सनातन धर्म के मान्य प्रतीकों की रक्षा के लिए जो जो भी करना होगा वो सब करने के लिए अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सनातनी असहाय हो रहा है। हिंदू हिंदू की बात तो कही जा रही है, लेकिन असली हिंदू जो सनातन धर्म को मानने वाला है, जो वेद शास्त्र को मानने वाला है, जो नदियों में स्नान को पुण्य मानता है, जो भगवान के प्रति भरोसा रखता है, ऐसे जो हमारे सनातन धर्मियों हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जहाँ देखो धड़ल्ले से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जहाँ देखो वहीं पर संतों का अपमान किया जा रहा है, जहाँ देखो वहीं पर सरकार चढ़ाई कर रही है। वृंदावन में देखिए हमारे मंदिर में जहाँ पर एक परंपरा स्थापित है, जहाँ पर परंपरा से भगवान की पूजा अर्चना होती है, वहाँ के गोस्वामियों को मारपीट करके, बदनाम करके, धक्का मार करके, पुलिस को आगे करके उस मंदिर को अपने कब्जे में लेने के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं। सरकारें जब धर्मनिरपेक्ष हैं तो धार्मिक परिसरों में उनका क्या काम है? ये सब जो चीजें हो रही हैं, इनका प्रतिकार तो सनातनियों की ओर से किसी न किसी को करना होगा। हमने ये निश्चय किया है कि सनातनियों को न्याय दिलाने के लिए हम आगे आएंगे और जो भी करना होगा वो सब करेंगे, लेकिन इसकी योजना बनाने के बाद। शंकराचार्य आक्रोश में है और वो आक्रोश का घूंट पी करके अब ये माघ मेला छोड़ करके गए हैं। देखिए अभी भी माघ मेला जो है वो चलेगा और 15 दिन का मेला अभी बाकी है। अभी 1 तारीख को माघी पूर्णिमा का स्नान है और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान है। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान था और वो स्नान उनका छूट गया था। 2 स्नान बाकी थे, लेकिन उन्होंने वो 2 स्नान भी छोड़ दिए। 2 स्नान हुए नहीं। अब मौनी अमावस्या का स्नान नहीं हुआ और बसंत पंचमी का स्नान नहीं हुआ। बसंत पंचमी को भी एक अच्छा मौका था सरकार के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। अब कुल मिलाकर के सवाल ये है कि क्या वाकई शंकराचार्य जो कह रहे हैं वो कर पाएंगे? यानी वो जो कह रहे हैं कि औकात दिखानी पड़ेगी, तो क्या वो वाकई हो पाएगा? शंकराचार्य ने कहा कि मैं इस मामले को लेकर के कई दिनों तक विरोध में बैठा रहा, लेकिन फिर मेला छोड़ने का फैसला किया। अगर पहले पालकी से स्नान कराना गलत माना गया तो अब वही बात सही कैसे हो गई? क्या संतों, सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के साथ हुई मारपीट और अपमान की भरपाई ऐसे ही कर दी जाएगी? मैं इस तरह के दिखावे वाले सम्मान को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है यह समय बताएगा।
फैसला सनातनी समाज करेगा। जो मुगलों के समय हुआ था वही आज हो रहा है। इन 11 दिनों में हमारी प्रतिष्ठा की हत्या का प्रयास हुआ है। तो अब जो है वो शंकराचार्य वो कह रहे हैं कि अब तो सनातन समाज वो फैसला करेगा, सनातन समाज वो तय करेगा। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि अगर यह केवल स्थानीय प्रशासन करता तो बात अलग होती, लेकिन इसके पीछे उत्तर प्रदेश का शासन है। हमने पहले भी कहा था कि इस अन्याय के प्रतिकार के लिए आगे भी आंदोलन किया जाएगा। अगर सनातनी चाहेंगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे। मेरी युवाओं से अपील है कि जिन्होंने सनातनी प्रतीकों का अपमान किया है उन्हें औकात दिखानी होगी। हमने अन्याय को अस्वीकार किया है और न्याय की प्रतीक्षा करें। बंधुओं, आज शब्द साथ नहीं दे रहे हैं और स्वर बोझिल है। प्रयाग की इस पवित्र धरती पर हम आध्यात्मिक शांति की कामना लेकर के आते हैं, लेकिन आज यहाँ से एक ऐसी रिक्तता और भारी मन लेकर लौटना पड़ रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। प्रयाग में जो कुछ भी घटित हुआ उसने न केवल हमारी आत्मा को झकझोरा है, बल्कि न्याय और मानवता के प्रति हमारे सामूहिक विश्वास पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। संगम की इन लहरों में स्नान करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अंतरात्मा की संतृप्ति का एक मार्ग भी है। परंतु आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ की रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं। जब हृदय में क्षोभ और ग्लानि का ज्वार हो तो जल की शीतलता भी अर्थहीन हो जाती है। हम प्रेस के अपने बंधुओं के माध्यम से समाज, विशेष करके हमारा सनातनी समाज, सनातन धर्म के अनुयायी और कुंभ मेला प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश शासन तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि न्याय की प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। आज हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अपने पीछे सत्य की गूंज और उन अनुत्तरित प्रश्नों को छोड़कर जा रहे हैं जो प्रयाग की इस हवा में तो विद्यमान रहेंगे ही, लेकिन पूरे विश्व में वायुमंडल में विद्यमान रहेंगे और उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। बीते 10 दिनों से बहुत कुछ देखने को मिला। पहले ही सरकार एक तरीके से आग की लपटें झेल रही थी। मणिकर्णिका घाट पर जो कुछ हुआ उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ को जाकर के वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, फिर एफआईआर करवा दी गई, लेकिन इस बीच में शंकराचार्य का मामला निकल करके सामने आ गया। फिर इसके बाद में मथुरा के अंदर गोस्वामियों पर एक तरीके से जो कुछ हुआ उसने भी सरकार की किरकिरी कर दी। गोस्वामियों के कपड़े फाड़ दिए गए। माताओं बहनों ने कहा कि हमें बंधक बना लिया गया है, हम अपने ही मंदिर में अपने ही ठाकुर जी के लाला के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ आए तो उनसे हम अपनी बात नहीं कह पाए। बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई और अब जो है वो शंकराचार्य ऐसे ही जा रहे हैं। इस बीच में 2 बड़े दिलचस्प पहलू और निकल करके सामने आए। 2 इस्तीफे निकल करके सामने आए। इस बीच में एक इस्तीफा निकल करके सामने आया अलंकार अग्निहोत्री का।
अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने कहा कि जैसे शंकराचार्य का अपमान हुआ है, बटुकों की चोटी पकड़ी गई है, बुजुर्ग ब्राह्मणों को लात जूतों से मारा गया है और यूजीसी लाया जा रहा है, इसको लेकर के मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगले ही दिन एक और इस्तीफा हो गया। अगले ही दिन एक और प्रशांत कुमार सिंह, अयोध्या से जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने सरकार का नमक खाया है, मैं सरकार की इस तरीके से फजीयत नहीं देख सकता, मोदी जी का अपमान नहीं देख सकता, योगी जी का अपमान नहीं देख सकता। ये कहते कहते वो रो पड़े, अपनी पत्नी को फोन कर रहे थे। अब उनकी कहानी भी निकल करके सामने आ गई, उनका भी भंडा फूट गया। उनके ही बड़े भाई ने आकर के कह दिया कि साहब ये तो झूठा सर्टिफिकेट बनवा करके भर्ती हुए थे, इनके खिलाफ मैंने खुद शिकायत की थी, 5 साल से सरकार कार्रवाई नहीं कर रही थी, अब जाकर के किसी तरीके से कार्रवाई होनी थी और इनको पता चल गया कि साहब ये मास्टर चाबी है। मास्टर चाबी यानी सरकार को खुश करना है। मोदी जी की सरकार यूजीसी को लेकर के फंसी हुई है, इधर योगी आदित्यनाथ की सरकार शंकराचार्य को लेकर के फंसी हुई है। दोनों बातें कहते हुए इस्तीफा दे देता हूं, मोदी जी की भी प्रशंसा करूंगा, योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करूंगा और मामला निपट जाएगा। लेकिन असली मामला खुल करके सामने आ गया और असली मामला यह था कि इनको नौकरी जाने का भी डर था। न केवल नौकरी ही जाती बल्कि उसके साथ साथ जितनी तनख्वाह इन्होंने ली थी, जो सुविधाएं इन्होंने उठाई, वो पैसा भी रिकवर किया जाता। इसीलिए इन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि इस्तीफा दे दो और इसके बाद में खूब प्रशंसा करो और 2027 के अंदर चुनाव की तैयारी करो, हो सकता है टिकट मिल जाए। लेकिन बड़े भाई ने आकर के सारा भंडा फोड़ दिया। ये जांच से भाग रहे हैं, जांच हो न जाए इस वजह से डर के मारे इस्तीफा दे रहे हैं कि जांच हो जाएगी तो रिकवरी हो जाएगी। ये विकलांगों का हक मार करके फर्जी रूप से फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी प्राप्त किए थे और अब जब जांच अंतिम चरण में है और ये जांच को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, भले स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश अभी कोई कार्रवाई नहीं किए हैं, लेकिन अंततः कार्रवाई यही होगी कि विकलांग सर्टिफिकेट उनका कैंसिल होगा। जो रो रो करके कैमरे के ऊपर मोदी जी, योगी जी के अपमान को लेकर के कह रहे थे कि मैंने नमक खाया है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, उनकी बर्दाश्त करने की हद पता चल गई। वो तो सिर्फ अपने दुख को रो रहे थे, अपना उन्होंने किसी तरीके से पिंड छुटवाना था, जांच से पीछे हटना था किसी न किसी तरीके से, और ये सब कुछ इसलिए कर दिया गया। सोचे जरा किस तरीके के लोग जो हैं वो भरे पड़े हैं, एक से एक बड़े नौटंकीबाज हैं, और ऐसे में ये जो मसला है इन्होंने इसको ट्रम्प कार्ड समझ लिया कि भैया शंकराचार्य और यूजीसी के मामले में मैं भी बहती गंगा के अंदर हाथ धो लूं, तवा गरम है और इस तवा के ऊपर मैं भी 4 रोटी सेक लेता। उन्होंने 4 रोटी अपनी सेक ली और उनको लगा कि वो साइड में हट जाएंगे। लेकिन आज के वक्त में सब कुछ सोशल मीडिया पर है, सब कुछ निकल करके सामने आ गया और जो वो कर रहे थे वो सब कुछ धुल गया। बहरहाल सवाल बड़ा है। सवाल ये है कि ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में शंकराचार्य जिस तरीके से शंखनाद कर रहे हैं, बिगुल फूंक रहे हैं, इसका असर कितना होगा, किस तरीके से होगा, साल भर तक लोग याद भी रखेंगे, क्या चुनाव में इसकी कोई भूमिका होगी या फिर शंकराचार्य को भी मुसलमान घोषित कर दिया जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग तो पहले ही घोषित कर चुके हैं, अभी इस दौरान भी कर दिया गया। लेकिन शंकराचार्य, उनका क्या रूप रहेगा, कैसे रहेगा और किस तरीके से वो कैसे कितनी औकात दिखा पाएंगे, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।